हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सुनाऊंगा पोयम। 9th क्लास सीबीएसई बोर्ड, 9वीं क्लास सीबीएसई बोर्ड पोयम ऑन किलिंग ए ट्री। किलिंग ए ट्री मतलब एक पेड़ को मारना। ऑन किलिंग मतलब मारना, ए ट्री एक पेड़ को मारना। एक पेड़ को कैसे मारते हैं, क्या मारना, आइए देखते हैं। It takes much time to kill a tree. Not a simple job for of the knife will do it. It takes much time to kill a tree. मतलब एक वृक्ष को मारने में बहुत समय लगता है। It takes much time. It मतलब takes मतलब लेता है, much मतलब अधिक टाइम, एक बहुत समय लेता है। to kill a tree, एक वृक्ष को मारने में बहुत समय लगता है। नॉट ए सिंपल जॉब ऑफ द नाइफ, अचानक अभद्र प्रहार, चाकू के अचानक अभद्र प्रहार से नहीं मार सकते। चाकू के अचानक अभद्र प्रहार इसे मार नहीं सकते। विल डू इट, इसे मार नहीं सकते। इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, यह धीरे धीरे भूमि का प्रयोग करके इसमें उगता है, बड़ा होता है। राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट क्रस्ट, बड़ा होता है, पतला होता है। मतलब यह धीरे धीरे भूमि का उपयोग करके इसमें उगता है, बड़ा होता है, पतला होता है और अपनी छालों द्वारा वर्षों तक सूर्य की हवा, रोशनी और पानी को अपने अंदर लेता रहता है। ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रोड हाइड स्प्राउटिंग लिप्स। यहाँ पर इस अवतरण में कवि ने मानव तथा वृक्ष में समानता को दर्शाया है। विरोधाभाव होने के बावजूद मानव तथा वृक्ष में समानता प्रतिलिखित होती है। So hack and chop, but this alone went to it. इसलिए इसे भद्दे तरीके से कुल्हाड़ी के भारी प्रभाव करके काटो। Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal. परंतु केवल इससे काम चलने वाला नहीं है। इतना ज़्यादा दर्द देने से फर्क पड़ने वाला नहीं। रक्त निकलते हुए तन का घाव भर जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड फिल राइज कलर्ड ग्रीन ट्विग, भर जाएगा और जमीन के निकट से तिरछी हरी टहनियाँ फिर से उठ खड़ी होंगी। छोटे छोटे तनों को यदि रोक कर नहीं रखा गया तो यह फिर से बढ़कर अपने पुराने रूप में आ जाएगा। मिनिएचर बॉक्स विच ऑफ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइज। इसकी छाल से चाकू के घाव समाप्त हो जाएंगे। जो नए पत्ते आएंगे उनमें एक नई लहर होगी। कवि ने यहाँ पर वृक्ष काटने वालों को निंदित किया है। नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंचुरिंग अर्थ। नहीं, जड़ को तो निकालना ही होगा जो कि धरती के साथ मजबूती से जकड़ी हुई है। इट इज टू बी
रोप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नेप्ड आउट। इसे मजबूती से रस्सी बांधनी होगी और खींचना होगा, जड़ को काटना व इसे मजबूती से रस्सी बांधनी होगी और खींचना होगा, काटना होगा, वगैरह वगैरह। पेज पलटता है तो डबल आ जाएगा। आर पुल्ड आउट इंट ले आउट फ्रॉम द अर्थ केव एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड। इसे मजबूती से रस्सी बांधनी होगी और खींचना होगा, काटना होगा, या धरती में से पूर्ण रूप से खींचना होगा। और पेड़ द सोर्स विथ वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ। और पेड़ की ताकत उजागर हो जाएगी जो कि सफ़ेद और गीली है, जो कि बहुत भावुक और वर्षों से धरती के अंदर छिपी है। Then the matter of scorching and choking in sun and air। अब सवाल पैदा होता है सूर्य के द्वारा रंग फीका पड़ने का तथा सांस लेने में असमर्थ होने का। सूर्य और हवा में इसका रंग भूरा पड़ जाता है, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग एंड देन इट इज डल। यह सख्त हो जाता है, मुड़ जाता है, सूख जाता है और तब इसका अंत हो जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि जब कोई वृक्ष की जड़ों को धरती से बाहर निकाल लेता है तो यह निश्चित रूप से वृक्ष की मौत मानी जाती है। खत्म।